सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज मैं आपके सामने लाया हूँ दो तरह की स्मिथ मशीन। जैसा कि आपको मालूम है कि जिम में लेग्स के पार्ट में लेग प्रेस हो गया, लेग करेक्शन हो गया, उसके बाद स्मिथ मशीन का बहुत बड़ा रोल है। तो स्मिथ मशीन देखिए जनरली दो तरह के बनते हैं, आपको मालूम है। एक होता है स्मिथ मशीन विथ काउंटर बैलेंस और एक होता है स्मिथ मशीन सिंपल नॉर्मल जो चलता है। तो ये स्मिथ मशीन विद स्क्वायर ट्रैक, ये दो जो मशीन्स आप देख रहे हैं ये स्मिथ मशीन विद स्क्वायर ट्रैक है, यानी इसमें फ्री स्क्वाट भी कर सकते हो आप। और स्मिथ जो मशीनिंग होती है जो ऑन द बेरिंग आप ऑपरेट करते हो वो भी है। अब दोनों के बीच में अंतर, दोनों का फंक्शंस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले बात करेंगे हम स्मिथ विद स्क्वाट की, जो नॉर्मल है, जो जनरली आप देखते हो जिम में। पहले इसकी बनावट की बात करते हैं। एक ऐसा शेप दिया गया है, इसको रेक्टेंगल शेप दिया गया है। अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। नीचे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने सपोर्ट दिया है ये, तो स्टेबिलिटी का इशू रहता है इसमें जब आप सपोर्ट नहीं देंगे। जब भी कोई हेवी वेट लिफ्ट करेगा इस मशीन पे तो मशीन शेक करने लगती है। तो इसके लिए इसमें जो सपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसको अच्छा बनाना पड़ता है। अब सपोर्ट किस किस को बोल रहा हूँ मैं, पहले ये दो सपोर्ट देखिए आप पीछे, ये दो देख रहे हैं पीछे, ये थोड़ा विड्थ दिया हुआ है इसमें ताकि ये शेक ना करे, आप लेफ़्ट और राइट को ना जाए एक्सरसाइज करने के दौरान। नीचे का ये सपोर्ट देख रहे हैं ताकि इसको ये एडजॉइन कर सके दोनों फ्रेम्स को। फिर आप ऊपर की तरफ आइए, यहाँ दो सपोर्ट देख रहे हो आप, एक में चिनअप लगी हुई है और उसके नीचे भी एक सपोर्ट दी हुई है ताकि बिल्कुल मशीन की स्टेबिलिटी ज़बरदस्त बनी रहे, हिले ना। और फिर आप आगे की तरफ देखो, आगे की तरफ भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें कई सपोर्ट्स हो गए, बड़े सपोर्ट तो इसमें 4 हो गए और 2 छोटे सपोर्ट्स भी दिए हुए हैं। तो इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन हो जाती है कि हाँ स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। स्मिथ मशीन में अमूमन चिनअप नहीं मिलता, पर हमने इसमें चिनअप का प्रावधान दिया हुआ है। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। बिल्ड क्वालिटी में जैसे कि पाइप आप और ज़्यादा वीडियो देखोगे आप तो उसमें हर एक मशीन की बिल्ड क्वालिटी की बात मैंने लगभग कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि CR पाइप 100 to 50 mm यूज़ हुआ है इसमें। पाउडर कोटिंग विद ट्रीटमेंट यूज़ हुआ है, बहुत हाई क्वालिटी। और जो भी अटैचमेंट्स लगे हैं इसमें 8 mm मिनिमम थिकनेस है उनकी। फंक्शंस की बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्मिथ मशीन में आप अंतर कैसे देखोगे कि कौन सा स्मिथ मशीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भी आप स्मिथ मशीन एक्सरसाइज करते हो और उसका हुक जो होता है उसको जब आप स्टॉप करते हो, मायने रखता है कि थिकनेस जो भी हुक्स लगे हुए हैं, इसके स्टॉपर्स लगे हुए हैं, उसकी थिकनेस कितनी हेवी है। ये 8 mm की थिकनेस है, ज़्यादातर आप 3 mm 4 mm की देखते हो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और आपको ना तो स्टेबिलिटी मिल पाती और ना फियरलेस होकर आप एक्सरसाइज कर पाते हो। फिर इसमें सेफ्टी का इशू रहता है, तो सेफ्टी के लिए हमने एक ये प्रावधान दिया हुआ है। आपका जहाँ भी थ्रेशोल्ड बनता है, यहाँ से मैं नीचे नहीं जाऊँगा, यहाँ मुझे इंजरी हो सकती है अगर हेवी वेट है तो इस दोनों थ्रेशोल्ड को, दोनों साइड को आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हो और इंजरी फ्री एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो आप। इसी तरीके से पीछे भी सेफ्टी का प्रावधान दिया हुआ है। जब आप फ्री स्क्वाट मारते हो तो ये डिटैच हो सकता है, आप इसको डिटैच करके इसमें, और ये लेजर कटिंग होल्स दिए हुए हैं तो आप कहीं भी आप पुट कर सकते हो दोनों साइड से, ताकि आप जब भी फ्री वेट एक्सरसाइज करते हो नीचे की तरफ आते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से मुझे डीप नहीं जाना चाहिए, हो सकती है तो उसको आप सेट कर सकते हो। इसी तरीके से जो रॉड होल्डर है इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर या नीचे, जैसे भी आपकी हाइट है, जैसे भी आपके जिम में यूज़र आता है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जो मेन पार्ट है इसका, वो बेरिंग है। टोटल बेरिंग ऑपरेटेड है, आपको मालूम है। तो जो इसमें आपको स्टील का यूज़ किया गया है, जो ठोस रॉड, सॉलिड रॉड होता है, 30 mm का यूज़ किया गया है। अमूमन आपको 28 mm 25 mm के स्मिथ मशीन में देखने को मिलेगा, जबकि इसमें 30 mm यूज़ किया गया है। बोथ साइड बेरिंग डले हुए हैं इसमें और एक जगह और बेरिंग डली हुई है। जब आप इसको अनलॉक करेंगे, यानी जब आप इसको अनहुक करेंगे, हटाएंगे, तो क्या होता है, जब वजन होता है तो आपको करने में बहुत तकलीफ़ होती है जब अगर उसमें बुश लगा रहे। तो इसमें बेरिंग डाला गया है, जब भी आप इसको अनलॉक करेंगे तो बेरिंग के जरिए इजीली स्मूथली अनलॉक हो जाता है और लॉक भी हो जाता है। तो काउंटर बैलेंस और नॉर्मल जो स्मिथ मशीन होती है उसमें जो बेसिक अंतर होता है उसके बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज देता हूँ आपको। जो देखिए नॉर्मल स्मिथ मशीन आपके सामने है, इसका जो रॉड है, ये रॉड देख रहे हैं आप, जिसमें हम प्लेट डाल के और एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। ये रॉड और ये जो भी अटैचमेंट्स हैं इनका वजन लगभग 28 kg का हो जाता है।
और इसमें अगर आप 10-10 केजी का प्लेट लगाते हो एक्सरसाइज करने के लिए तो 10 + 10 20 हो गया और 28 किलो ये हो गया, तो 48 तो 48 काउंट होगा, ना कि 20 काउंट होगा। प्लेट तो 10-10 की है। लेकिन काउंटर बैलेंस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इन चीज़ों का जितना भी वेट आता है, जैसे कि 28 केजी है, तो इसमें वायरिंग के थ्रू, देखो आप पुल्ली लगी हुई है, वायरिंग के थ्रू इस फ्रेम के बीच में काउंटर वेट दिया हुआ है बोथ साइड, 14 केजी का काउंटर बैलेंस। अब ये क्या करता है, ये काउंटर बैलेंस इसके वेट को नलीफाई कर देता है, ज़ीरो कर देता है। अब आप जब भी इसमें प्लेट डालोगे, 10-10 की प्लेट डालोगे तो 20 ही काउंट होगा, यानी आप एक्सरसाइज करोगे तो सिर्फ 20 बोला जाएगी, 20 केजी आपने लिफ्ट करा, जबकि इसमें आपको 28 केजी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। चलने में जो है ये थोड़ी स्मूथ फील आती है, मतलब अगर आपके जिम में फीमेल्स आ रही हैं और न्यू कमर ज़्यादा हैं तो इस पे ज़्यादा वो इजी महसूस करेंगे एक्सरसाइज के दौरान। है दोनों एक ही, आप बनावट भी देख सकते हो, सब देख सकते हो, एक्सरसाइज वैसे ही परफॉर्म होगी जैसे इस पे होती है, बस इसका वेट रिड्यूस किया गया है। हाइट की बात करूँ तो बोथ मशीन की डायमेंशंस बिल्कुल सेम होती है, इसमें बस फ्रेम एक्स्ट्रा है और इस पर कवर लगा दिया गया है ताकि काउंटर ना दिखे और देखने में ये डिसेंट लगे। और बाकी पुलिस वगैरह आप देख रहे हैं वो लगानी पड़ती है ताकि इस काउंटर वेट को इस रॉड के ज़रिए कनेक्ट किया जा सके ताकि इसका वेट ज़ीरो हो सके। अब इसकी हाइट की बात करता हूँ। ज़्यादातर स्मिथ मशीन में हाइट कम होने के कारण अगर कोई खड़ा होकर मिलिट्री प्रेस कर रहा हो, शोल्डर प्रेस कर रहा हो, तो ऊपर जाके ये टच कर जाता है इसका ये रॉड और इसका हुक। तो हमने हाइट इतनी अच्छी दे रखी है कि अगर 6 फुट का भी यूज़र है और शोल्डर प्रेस करना चाहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, तो हाइट इतनी होनी चाहिए कि फ्रीली होके और वो कर सके, इंजरी फ्री एक्सरसाइज भी हो, मशीन देखने में हेवी भारी भरकम भी हो। जिम में देखिए, जिम में जब यूज़र आते हैं तो उनको चीज़ें दिखनी भी चाहिए, अच्छी भी होनी चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। सारी चीज़ों का ही ओवरऑल ख्याल रखना पड़ता है। तो बेसिक अंतर ये था। और वाइजली आपको चूज़ करना है कि आपके जिम में क्या बेहतर रहेगा, कि आप काउंटर बैलेंस डालना चाहो काउंटर डालो और नॉर्मल स्मिथ मशीन में स्क्वायर ट्रैक डालना चाहो। इसमें भी स्क्वायर ट्रैक का प्रावधान है, सेम सिस्टम है जैसे मैंने आपको दिखाया। इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल वही सेम लगी हुई हैं, जो भी इसमें एक्सेसरीज़ का यूज़ होता है वो सब सेम ही लगा हुआ है, इम्पोर्टेड ही लगते हैं। इस पर स्टील देख रहे हो आप, ये आपको स्टील दिख रहा होगा, ये इसलिए है कि बार बार अगर इस पर रॉड रखा जाए तो इसका फ्यूचर में कलर फेड ना हो, इसलिए स्टील लगा हुआ है ताकि ये लाइफ टाइम ऐसा ही रहे। स्टेनलेस स्टील है। हुक्स वगैरह की थिकनेस बहुत अच्छी दी हुई है, हेवी है। चूज़ करना है, अगर आपके जिम में कमर ज़्यादा आ रहे हैं, फीमेल की संख्या ज़्यादा है, तो आप काउंटर बैलेंस ऑप्ट कर सकते हो। काउंटर बैलेंस 12 to 15,000 कॉस्टली पड़ता है नॉर्मल स्मिथ मशीन से। तो ये आपको देख के और जो भी आपका बजट हो ले सकते हो। बाकी दोनों में ऐसा कोई बिग डिफरेंस नहीं होता, बस यही होता है।